हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में आपका द्वितीय पत्र आहार विज्ञान एवं पोषण में आपको विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण, आज का जो आपका अध्याय है विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण, यानी जब बालक विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय जाने से पहले उसको कौन कौन से पौष्टिक तत्व यानी किस तरह का संतुलित आहार, किस तरह की बैलेंस डाइट में देनी चाहिए ताकि बालकों का विद्यालय जाने से पूर्व शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक कई प्रकार के जो परिवर्तन है पूर्ण रूप से विकसित हो सके, ताकि एक स्वस्थ बच्चे का विकास हो सके। तो विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण, न्यूट्रिशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय जाने से पहले जो आयु होती है उस आयु में किस तरह का पोषण देना चाहिए उसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण, यानी विद्यालय पूर्व बालक होते हैं उनकी आयु कितनी होती है। जब बालक विद्यालय जाता है तो उसकी आयु 5 वर्ष की समथिंग होती है। तो 1 से 5 वर्ष या पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी जो बाल्यावस्था होती है 1 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, इसे पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था 2 श्रेणियों के अंतर्गत आती है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जो शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर के 1 वर्ष की अवधि, यानी 12 माह का शिशु शैशवावस्था कहलाता है। शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था होती है 5 वर्ष तक की आयु, वो उसकी बाल्यावस्था कहलाती है। तो बाल्यावस्था में जो विद्यालय जाने से पूर्व उसके कौन कौन से पोषण होते हैं, किस तरह का भोजन उसके लिए देना चाहिए, तो हरलॉक के अनुसार, हरलॉक क्या कहते हैं बाल्यावस्था की आयु में, शैशवावस्था है इन्फेंसी स्टेज होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह के बाद यानी उसके बाद की जो अवस्था होती है वो उसकी बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से अवस्थाएं मानव की चलती रहती हैं। उसका जीवन क्रमिक रूप से चलता हुआ विकासशील होता रहता है। तो हर लोग में जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, उसके बाद की जो अवस्था होती है बचपनावस्था या बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसकी विशेषता, बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषता होती है आपको पता होना चाहिए। बाल्यावस्था जब बालक 1 से 5 वर्ष की आयु होती है, 6-7 वर्ष की आयु का बालक होता है, तो वो बालक एक तरह के खोजी बालक की, इस बालक को खोजी बालक भी कह सकते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक चीज को तोड़कर मरोड़कर उसको एक मैकेनिकल यांत्रिक रूप से उसको देखता है तथा प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्न अधिक पूछता है। ये पंखा कैसे चलता है, हवाई जहाज क्यों उड़ता है, हवाएं क्यों चलती हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, दिन रात क्यों बनते हैं। तो बाल्यावस्था की इस अवस्था को खोजी प्रवृत्ति का अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। इससे उसका जीवन निर्माण इसी अवस्था से प्रारंभ होने लगता है। इस अवस्था में उसकी संपूर्ण जीवन की आधारशिला टिकी हुई होती है। इस अवस्था में बालक के पोषण तथा उसकी खान पान के बारे में, आहार नियोजन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय पूर्व बालक होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषता होती है, तो इन विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। पहली विशेषता, शैशवावस्था के बाद इसी अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक, तो शैशवावस्था के बाद आपकी बाल्यावस्था आती है, तो इसी अवस्था में शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है। इसके जो आंतरिक अंग होते हैं और भारी अंग होते हैं उनमें ऊर्ध्वाधर बढ़ोतरी होती है। उसका शरीर एक क्रमिक ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ता हुआ आगे चलता है। 1 वर्ष के वजन में जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका वजन 2 से 2.5 किलो तक बढ़ता है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई, जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो
उसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ती हुई चलती है। इसलिए वह अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए जानने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने लगता है, यानी क्यूरियोसिटी, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। ये कैसा होता है, कब होता है, क्यों होता है, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वो प्रत्येक वस्तु के बारे में उसे जानने की ललक होती है कि मुझे ये नहीं ये करना है। छोटे बच्चों को देखा होगा, वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो उनकी खोजी प्रवृत्तियाँ जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो कभी कभी जो बड़े होते हैं बड़ों की बातों को भी काटते हैं, क्योंकि उन्हें नैतिकता इनके बारे में समझ नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं इस उम्र में बालक एक उद्दंडी शरारती प्रवृत्ति का भी होता है। जब इस उम्र में बालक नर्सरी या किंडरगार्टन, जो नर्सरी स्कूल होते हैं उनको किंडरगार्टन भी कहते हैं, इस अवस्था में बालक नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। जो किंडरगार्टन पद्धति स्कूल थी, होवेल नामक मनोवैज्ञानिक ने दी थी, इसमें बच्चे का विकास विद्यालय में ही होता है। इसी ये बच्चे की खेल प्रवृत्ति का विकास इस बाल्यावस्था में ही होता है। इस उम्र में बच्चे न केवल माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। जब एक बच्चा होता है वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है, तो ऐसे बालक को कम पसंद किया जाता। वही वो बालक दिखने में सुंदर स्पष्ट हो, बातें भी ज़्यादा करता हो, तो सामने वालों को जल्दी से आकर्षित करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, क्योंकि वह बातूनी प्रवृत्ति का होता है। इस अवस्था में बालक बालिका होते हैं अधिक बातें करते हैं। 2-3 वर्ष के बच्चों की क्रियाशीलताएं भूख बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, प्रत्येक चीज़ को खाना पसंद करती हो, मीठी हो, कच्ची सब्जियां हो, इनको अधिक खाना पसंद करती हैं। तो इस अवस्था में जो भूख की क्रियाशीलता है अत्यधिक बढ़ने लगती है, क्योंकि जो उसकी पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जो अपरिपक्व सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर वो परिपक्व होने लगती हैं, तथा उसको शरीर है आहार की मात्रा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी मीठी मीठी तोतली बातों से सबका ध्यान आकर्षित करने लगता है तथा अपनी बातों से सबको ही मोह लेता है। तो ये आपके बाल्यावस्था में पूर्व बालकों की विशेषता होती है। तो ये विशेषताओं के साथ साथ इनका पोषण में क्या ध्यान होना चाहिए, तो 1 से 5 वर्ष के बालक के लिए किस तरह का पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार के रोग, चाहे वो रोग किसी विटामिन से संबंधित हो, खनिज लवण से संबंधित हो, वह किसी रोग से ग्रसित ना हो सके। इसलिए उसे पौष्टिक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को देना चाहिए। तो 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व, पौष्टिक भोजन का महत्व क्यों आवश्यक है इस उम्र में, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उत्तम एवं पौष्टिक आहार, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें उत्तम एवं पौष्टिक आहार का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक संवेगात्मक क्रियाओं का विकास इसी अवस्था में होता है। इसलिए हमें बालकों को पौष्टिक भोजन देना चाहिए। उनका वातावरण के साथ उनकी समायोजन क्षमता, पेशियों का निर्माण, बच्चे का विकास, सामाजिक विकास इसी अवस्था में होता है। 1 से 5 वर्ष की अवस्था में लसिका, जो लिम्फोइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, नाड़ी तंतु होते हैं, उनका भी विकास तीव्र गति से होता है। जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान होता है, CNSI नर्वस सिस्टम होता है, उसका ही विकास, तंतुओं का विकास इसी उम्र में अधिकतर होता है। तथा जो बुद्धि लब्धि होती है, जो बुद्धि की तीव्रता होती है, इसी अवस्था में अधिक बढ़ती है। 4 वर्ष की आयु तक, जब बालक 4 वर्ष की आयु तक होता है तो 90% मस्तिष्क का निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि बच्चे को अगर इसी अवस्था में ध्यान दिया जाए, उसको एक अच्छा वातावरण दिया जाए, तो वह आगे आने वाले भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकता है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास उसका 90% इस बाल्यावस्था में ही हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ की जो पकड़ होती है, सीखने की क्षमता होती है, इसी अवस्था में अधिक पाई जाती है। यदि इस उम्र में बच्चों को पौष्टिक आहार ना दिया जाए
तो उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को समस्त विकास के लिए पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है। जो कार्बोहाइड्रेट में कौन से प्राप्त स्रोत होते हैं, जैसे कि आपके इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति स्रोत हैं आपके आलू है, शकरकंद है, दाल है, अंकुरित दाल है, चना है, शकरकंदी है, इनका भी सेवन कराना चाहिए। इससे बच्चे को प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सके। जो वसा होती है तो चिकनायुक्त पदार्थ होते हैं, वसा की श्रेणी में आते हैं। तो वसा में अधिकतर जो गाय भैंस का दूध होता है, दूध से घी निकलता है, उसका पोषण देना चाहिए। इससे त्वचा कांति युक्त एवं चमकदार, इनकी जो वसा होती है, जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा का स्टोरेज होता है, जो बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है। इसी तरह प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पूरक आहार के रूप में बच्चों को देना चाहिए, जैसे दूध है, मछली है, अंडा है, पनीर है, इनका भी सेवन इस अवस्था में कराना चाहिए ताकि बच्चे में प्रोटीन की कमी ना हो। तथा जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य करते हैं। शरीर में जो हमारे बाल नाखून होते हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का भी सेवन इस अवस्था में बच्चों को करवाना चाहिए। जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इस रोग से बचने के लिए बच्चों को हरी सब्जियां, कंदमूल, फल, इनका सेवन कराना चाहिए ताकि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सके। तथा बच्चे की वजन है, उम्र के अनुसार उसके वजन में भी वृद्धि होनी चाहिए। लंबाई है, वजन की भांति उसकी लंबाई में भी निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं उसकी स्थिति होती है, जो शिशु की स्थिति होती है, बालक की छाती बाहर की तरफ, पेट अंदर की ओर, शरीर सीधा, हाथ पैर सीधे होने चाहिए। यानी जब एक बालक स्वस्थ होता है उसको उचित मात्रा में संतुलित आहार दिया जाता है तो वो बच्चे आंखें गोल मटोल, छाती बाहर की तरफ, पेट अंदर की तरफ तथा शरीर सीधा, पैर सीधे होते हैं। वो एक स्वस्थ श्रेणी का बालक कहलाता है। जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों से शरीर सख्त, गठीला, मजबूत एवं रोबीला होना चाहिए। मांसपेशियां ढीली ढीली नहीं होनी चाहिए। दांत होते हैं, दांत सीधे, चमकदार, मजबूत एवं सामान्य आकृति के होने चाहिए। टेढ़े मेढ़े दांत बच्चे के विकास के लिए सही नहीं माने जाते हैं। दांतों की मजबूती के लिए, मसूड़ों की मजबूती के लिए विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए, जैसे खट्टे फल होते हैं, संतरा है, नींबू है, जिससे इस कभी रोग से बचने के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। आंवला, नींबू, संतरा, जो आंवला होता है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे दांतों में मसूड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। जो बालक स्वस्थ होते हैं उनके बाल घने, काले, चमकदार एवं मुलायम होते हैं। नाड़ी संबंधी नियंत्रण, जब बच्चा आलसी, थका हुआ होता है, चिड़चिड़ा, क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, राइबोफ्लाविन, फोलिक अम्ल, विटामिन B12, विटामिन सी, इन सभी का सेवन करवाना चाहिए। बच्चों को शरीर के विकास के लिए जो सन विटामिन है, सूर्य से हमें विटामिन D प्राप्त होता है। बच्चों को विटामिन D के रूप में बच्चों को धूप में भी बिठाना चाहिए तो उसकी हड्डियां हैं उनका विकास पूर्ण रूप से हो सके। कैल्शियम है, जो कैल्शियम फास्फोरस होता है वो हमें दूध के द्वारा प्राप्त होता है। इससे दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन भी बच्चों को कराना चाहिए ताकि उसके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी ना हो, उसकी हड्डियां तथा दांत मजबूत रह सकें। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए लोहे तत्व से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे पालक, बथुआ, हरी पत्तीदार सब्जियां, यकृत, मांस। ये शरीर में खून की कमी को पूरा करते हुए बच्चे के विकास में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। इस उम्र में बालक अन्य कई प्रकार की बीमारियों से शिकार होते हैं, इसलिए खनिज लवण युक्त कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, इन सभी का सेवन भी करना अति आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं जो फोलिक अम्ल से युक्त भोज्य पदार्थों का भी सेवन करवाना चाहिए। अगर किसी बालक में खून की कमी होती है तो उसके शरीर में
कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख की कमी है, स्वयं के नाश्ते में प्रोटीन युक्त तत्वों की कमी है, कभी कभी अशिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चों को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाता है, तथा कई प्रकार की जो विसंगतियां होती हैं, दूध में अज्ञानता के कारण खान पान सही नहीं होता है, इससे कई प्रकार की परेशानियां बच्चों को होती है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का देना अति आवश्यक होता है, ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। तो यह आपके विद्यालय बालकों का पोषण होता है। पोषण को ध्यान में रखते हुए बालक के वृद्धि विकास का भी ध्यान रखना चाहिए।